दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल के वीडियोज आपको हेल्प करेंगे कैसे आप कम एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और सिर्फ आपको केवल एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जो आप नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं उससे पर केवल निर्भर ना रहें, बल्कि आपके आसपास जो भी आपके पास मौके मिल रहे हैं, किस तरीके से आप फाइनेंशियली ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, उन सब के रिगार्डिंग उस पर आपको हेल्प की जाती है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पूरे देश भर की नज़र इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया था। मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया था, जिसमें 11 अगस्त के फैसले के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि आप एक रनिंग प्रोसेस को बीच में नहीं रोक सकते, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग, जो वहाँ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी, उस काउंसलिंग में शामिल कराया जाए और जो मेरिट और लॉ के बेस पर होगा वो हाईकोर्ट तय करेगी कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अलाउ किया था काउंसलिंग के लिए, वो सिर्फ काउंसलिंग में शामिल होने तक सीमित था, वो पात्र होंगे या नहीं वो मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने के लिए हाईकोर्ट को बोला था। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और फैसले को रिजर्व कर लिया। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फाइलिंग डेट जो था इस केस का 31 मई 2023 था, यानी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसी समय ये केस फाइल किया गया था। इससे पहले भी और ज़्यादा केसेस थे जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थे और इन सभी चीज़ों को लेकर के ये एक तरीके से यहाँ पर दायर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट 2 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। और किस टाइप का ये केस है, तो स्टेज ऑफ केस के बारे में बात की जा रही है। देखिए, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी कि जजमेंट सुनाने की तारीख जो है वो 2 अप्रैल 2024 निर्धारित कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, यानी कि कल दिनांक 2 अप्रैल 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के उन बीएड जो चयनित जो कि सिस्टम में अभी वर्किंग है उनके लिए भी, और जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए जो याचिका दायर किए हुए हैं उनके लिए भी। अब कल का जो जजमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो सुनवाइयाँ चल रही हैं, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर जिक्र हो रहा होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के माननीय पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसका जिक्र किया गया, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसका जिक्र किया गया, और अब ये छत्तीसगढ़ का अगर जजमेंट आता है तो इसका भी जिक्र आने वाली सुनवाई में हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लिस्टेड था 1 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए, वो अब 4 अप्रैल 2024 को सुनने जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, अभी जब तक डेट कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों को लेकर के जो एडवोकेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा पहले से हिंट मिल जाता है कब तक इसको लिस्ट होने की संभावना है। तो उन सभी चीज़ों के आधार पर यहाँ पर 4 अप्रैल की डेट लगभग बन रही है उस मामले को सुने जाने के लिए। तो अगर ये कल छत्तीसगढ़ वाला जजमेंट आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसकी भी मामले की वहाँ पर बीएड और डीएलएड के एडवोकेट्स के द्वारा इसका पक्ष जरूर रखा जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।